पाकीज़गी नफ्स पे जिस दम नज़र गई, ज़हनों में खामनाई की सूरत उभर गई, और तस्बीह फ़ातिमा लिए उठा जो एक फ़कीह, तस्बीह फ़ातिमा लिए उठा जो एक फ़कीह, वो असलहों की फ़ौज बिना मारे मर गई। एहसान है हम अहले तशय्यो पे आपका, एहसान है हम अहले तशय्यो पे आपका, इस दौर के यजीदों की उम्मीद मर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह खामनाई, करबला के पैगाम के अलमबरदार। तारीख गवाह है कि जो कौमें करबला के पैगाम को समझ लेती हैं वो कभी जुल्म के सामने सर नहीं झुकाती। आज के दौर में अगर कोई रहनुमा इस पैगाम को प्रैक्टिकल लीडरशिप में तब्दील करता नज़र आता है तो वो थे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली खामनाई। क्या किरदार था, क्या इशार था, क्या वफ़ा थी, और आखिर में क्या कुर्बानी पेश की। मकसद हुसैन को ज़िंदा करके मालिक हकीकी से जा मिले। आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल मिशन है। उनकी नज़र में करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक इटरनल मैसेज है जो हर ज़माने में ज़िंदा रहता है। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम किया और हक़ की खातिर अपने और अपने अहले बैत की कुर्बानी पेश की, उसी तरह रहबरे इनकलाब हमेशा ये पैगाम देते रहे कि जालिम के सामने खामोश रहना सबसे बड़ी शिकस्त है। ये थे हकीकी इमाम हुसैन के पैरोकार। रहबर की नज़र में करबला का असल मकसद यही है कि हक़ की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, बातिल के सामने झुकने से इनकार कर दो और अपने वतन, अपने दीन और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करो। इसी सोच ने ईरान को एक रेजिस्टेंस नेशन बना दिया। आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें दबाव डालती हैं, पाबंदियाँ लगाती हैं, लेकिन ईरान का निज़ाम इसलिए कायम है क्योंकि उसकी बुनियाद करबला माइंडसेट पर है। आयतुल्लाह खामनाई हमेशा कहते हैं कि अगर कौमों के दिलों में करबला की रूह जिंदा हो तो कोई सुपर पावर उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। यही वजह है कि रहबरे इनकलाब का मुकाम सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया भर के ऑपरेस्ड नेशन के लिए उम्मीद की अलामत बन चुका है। आज जब भी करबला का जिक्र होता है तो हमें याद आता है कि ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक लिविंग आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखने वाले रहनुमा हैं आयतुल्लाह और हमारे रहबर अली खामनाई। वक्त गुजर जाएगा, हालात बदल जाएंगे, लेकिन हक़ की आवाज़ और करबला के पैगाम को ज़िंदा रखने वाले ऐसे रहनुमा हमेशा तारीख़ और लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स में ज़िंदा रहेंगे। सलाम हो करबला के पैगाम पर, सलाम हो इमाम हुसैन की कुर्बानी पर, और सलाम हो उन रहनुमाओं पर जो उस पैगाम को दुनिया में ज़िंदा रखते हैं। खुदावंद आलम रहबर मुअज़्ज़म की कोशिशों, उनकी कुर्बानी, ईसार और वफ़ा को हमेशा पाक दिलों में ज़िंदा रखे। परवरदिगार उनके अज़्म इस्तकामत को हक़ के रास्ते पर चलने वालों के लिए हमेशा एक रोशन मिसाल बना दे। आमीन।